Hello students, let's see the question. So the question is dash is the available biomass for the consumption to heterotrophs, that is herbivores and decomposers. पूछा गया है इनमें से कौन सा अवेलेबल बायोमास है फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स. ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, रेस्पिरेशन लॉसेस, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नन ऑफ द अबव. तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये हमें पता है कि ये क्या है, ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. तो ये अगर हम देखें इसको हम मेजर किस में करते हैं, अगर वेट में अगर हम देखें तो जो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. तो अगर हम देखें ये जो होता है ये क्या होगा कि जैसे कि जो प्लांट है ये किस रेट से यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बाय फोटोसिंथेसिस, तो वो पूरा क्या होगा, वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ. इसमें से अगर हम जो यहाँ पे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है अगर इसमें से हम एक्सक्लूड कर दे रेस्पिरेटरी लॉस, जो रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल यूटिलाइज हो रहा है रेस्पिरेशन में, तो ये क्या है रेस्पिरेशन लॉस. रेस्पिरेशन लॉस अगर इसको एक्सक्लूड कर दे तो रिमेनिंग वाला जो होगा वो ये जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर जो होंगे इनके लिए अवेलेबल होगा. तो वो जो अवेलेबल बायोमास है ये जो प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस. ये क्या होगा, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है. तो ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो अगर हम देखें तो ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन लॉस जो है उसको एक्सक्लूड कर दें तो रिमेनिंग जो अवेलेबल बायोमास है फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉफ्स, हर्बीवोर्स हो सकता है, डिकम्पोजर्स हो सकता है यहाँ पे. तो अगर हम देखें उससे हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल रहे हैं. ये करेक्ट होगा यहाँ पे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं, क्योंकि इसमें तो रेस्पिरेशन लॉस भी अगर हम देखें इंक्लूड कर लेते हैं, रेस्पिरेशन में जो यूटिलाइज हो रहा है उसको इंक्लूड करेंगे तो ये तो गलत है. रेस्पिरेशन लॉसेज ये तो गलत है. नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं क्योंकि एक तो सही है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.